बसपा सुप्रीमो मायावती के कभी खास सिपहसालार रहे पूर्वांचल के बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले उदयभान अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें मायावती से टिकट नहीं चाहिए। मायावती से टिकट मांगने की एवज में उन्हें 1,27,00,000 रुपए की डिमांड थमा दी गई। जी हाँ, ऐसा ही उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही उदयभान ने बीजेपी के कमल का हाथ थामकर अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचना सुनिश्चित कर लिया है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा उन्हें विधायक बनने का मौका देगी तो आगे जाके जनता की इसी प्रकार सेवा करूंगा। आपको बता दें, 25 साल से अधिक वक्त तक बसपा में समय देने के बाद उदयभान को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। इसी कारण 2022 में उदयभान ने हाथी से उतरकर कमल का दामन थाम लिया। उदयभान का बसपा में इस कदर सिक्का चलता था कि वर्ष 2003 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तब उनके कहने पर मायावती उदयभान के पैतृक गांव आइल्या गांव में औचक निरीक्षण करने भी पहुंच गई थी। उदयभान ने LLB की पढ़ाई की है और 1999 में उनका चयन तहसीलदार के पद पर हो गया था, मगर राजनीति में आने की ललक ने उन्हें तहसीलदार का पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर वे बसपा की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1997 और 99 में IAS के एग्जाम में चयनित हो गए थे, मगर साक्षात्कार के दौरान उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उदयभान BDC और जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा बसपा में वे मुख्य जोनल कोऑर्डिनेटर से लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष सहित मुख्य जोन के इंचार्ज पदों पर भी रह चुके हैं। उदयभान बताते हैं कि जीवन का महत्वपूर्ण समय उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी को दिया, लेकिन जब मायावती की पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब वो भाजपा के खेमे में है। मैं कोई जिला नहीं बचा है जहां मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन का काम करने का काम न किया हूं। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आइडियोलॉजी था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन था कि यहाँ पर भारतवर्ष के दबे कुचले गरीबों, मजलूमों, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनका हक और अधिकार उनको दिलाया जाए, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से शामिल किया जाए, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ करके उनको उनका हक और अधिकार दिला करके उन्हें उनका संपूर्ण विकास किया जाए। इस मूवमेंट को लेकर के, इस विचारधारा को लेकर के माननीय श्री काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उसको आगे चलाने, निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी पर बहन कुमारी मायावती जी शुरुआती दिनों में उसी तरह से काम कर रही थी। पिछले जो 2-3 बार का शासनकाल उनका रहा, उसमें अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन 2012 के बाद से निरंतर उसमें गिरावट आई। सन 2012 के बाद से बहन कुमारी मायावती जी का विचार पता नहीं क्या हो गया है, इतना बदल गया है कि आज वो मूवमेंट को ध्यान में न रख करके वो दूसरे चीज़ों में उनका दिमाग ज़्यादा चला गया है, जिससे हम लोग बार बार उनका दिमाग, उनका ध्यान आकृष्ट कराने का काम किए कि आप बाबा साहब के मिशन को देखिए, माननीय श्री काशीराम साहब के मूवमेंट को देखिए और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। उसी बहुजन समाज पार्टी यहाँ तक पहुँची है और आगे बढ़ने का काम करेगी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना विचार बदल करके दूसरे चीज़ों पर अपना ध्यान दे करके, खास करके आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके उन्होंने ज़्यादा उस पर दिमाग लगाना शुरू किया। हम लोगों के लाख प्रयास के बावजूद जब बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय श्री काशीराम साहब की विचारधारा को छोड़ दिया तो हम लोगों का दिल दुखी हुआ। और इसको देखते हुए आज जब वर्तमान समय में माननीय मोदी जी जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में जिस प्रकार से समाज का, दबे कुचले समाज का, वंचित समाज का, अकलियत समाज का और जो खास करके जो देश का सबसे वंचित समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे लोगों को राशन देना हो, चाहे इस देश के अंदर जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक दलित समाज के व्यक्ति को महामहिम राष्ट्रपति जी कोविंद जी को बैठाकर माननीय मोदी जी ने दलित समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। इससे आकर्षित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया हूं और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता हूं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और खास करके मैं 311 महादेवा विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा है, वहां से विधानसभा की दावेदारी करना चाहता हूं। पार्टी के लिए किया है और अभी पार्टी को हमारे ऊपर विश्वास जताना है, हमें भी कुछ आगे करना है। अगर पार्टी हमारे पर भरोसा करके और हमें आगे काम देगी तो जो काम हमारे पर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो वो बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संगठन का काम कर रहा था महादेवा विधानसभा का। 29 जून 2003 को मैं माननीय बहन जी से एज ए मुख्यमंत्री 5 कालीदास में मिलने गया और उन्होंने औपचारिक बस ऐसे ही, उसमें PL पुनिया जी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो